तीन खूबसूरत प्लेनेट का कंजक्शन जो 22 जून से शुरू हुआ है, वीनस, जुपिटर और मरकरी। वो कौन सा लगन होगा जिसमें बच्चे पैदा हों तो बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे? वो कौन सा लगन? खूबसूरत तीन प्लेनेट का कंजक्शन 12 जोड़ी को बहुत कुछ देके जा सकता है। क्या आप उस चीज को वेल कर सकते हैं? और खास तौर पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, जब मरकरी कंबस्ट होगा। मरकरी के कंबस्ट बड़ी प्रॉब्लम लाता है। किसी भी प्लेनेट का कंबस्ट होना काफी ज्यादा। मरकरी का ताल्लुक हमारी डेली रूटीन मैटर से होता है, बोल चाल से होता है, कम्युनिकेशन से होता है, तो बहुत केयरफुल हो। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट की बात करेंगे, मरकरी जिसके ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं। एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन, बहुत अरसे के बाद 3 7 3 प्लैनेट, यानी कि खूबसूरत 3 प्लैनेट, जो पॉजिटिव प्लैनेट है मरकरी, वीनस, जुपिटर का एक ही घर में कंजक्शंस होना, यानी कि वो सरतान के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 12 जोड़ी के ऊपर इसके अच्छे इम्पैक्ट तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो बच्चा भी कैंसर लगन में पैदा होगा उसके लिए भी बहुत खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कैंसर लगन जो आजकल शुरू हो रहा है, सुबह 7:11 से लेकर 9:30 बजे तक का ये टाइम है कैंसर का, वो सरतान का। और अगर कोई राहु के तारा में पैदा होता है तो उसको जुपिटर का तारा भी खूबसूरत मिलेगा, और मरकरी का भी। जुपिटर का सेकंड होगा, और मरकरी का फोर्थ होगा, और वीनस का सिक्स्थ होगा। यानी तीनों प्लैनेट जो बैठे हैं, और जो कैंसर लगन में बच्चे पैदा होंगे, अगर जो भी बच्चे इस वक्त डॉक्टर्स ने टाइम दिया हुआ है, मेजोरिटी में हमारे यहाँ तो अब ज़्यादातर बच्चे जो है वो ऑपरेशन से ही हो रहे हैं। अगर ऑपरेशन से ही होना है तो सुबह का जो टाइम है 7:11 से लेकर 9:30 बजे तक का टाइम, वो बहुत खूबसूरत टाइम है। कैंसर लगन है, आने वाले वक्त में बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा लकी, खुशकिस्मत होगा। योग बनेंगे उसके, खूबसूरत योग बनेंगे, जहाँ वो बहुत बड़ी स्कॉलर्स बन सकता है, टीचर्स बन सकता है। बहुत बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है इसको लेकर पैदा हुआ, जो ज़हीन बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगन में हो तो लगन में जुपिटर को भी और मरकरी को, दोनों को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, और वीनस भी इसके साथ है। तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। इस कॉम्बिनेशन का आप भरपूर से फ़ायदा उठा सकते हैं। और 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव प्लैनेट्स का इस तरह कॉम्बिनेशंस बना है। अमूमन जो पीछे काफ़ी अरसे से, ये कह लें कि साल के शुरू से लेकर 2 जून तक जितने भी इवेंट्स बने वो नेगेटिव थे, और दुनिया में उसके काफ़ी बुरे इम्पैक्ट देखने को मिले। तो 12 ज़ोडिक के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? जुपिटर अब अपनी शरफ़ की डिग्री के बहुत करीब-करीब है। अ, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं गोल्ड से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में ज़रूर करेंगे, जो हम सियासत और नजूम पे बनाते हैं, तो वहाँ पे इसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे। 12 ज़ोडिक के ऊपर इस खूबसूरत मरकरी का ट्रांज़िट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरकरी का जो ट्रांज़िट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांज़िट है। ये 22 जून को मरकरी कैंसर में आया है, 29 जून को ये रेट्रोग्रेड होगा, और 7 जुलाई को वापस ये जमुनाई में वापस आ जाएगा। फिर 7 जुलाई से लेकर 23 जुलाई को ये डायरेक्ट होगा, और ये 5 अगस्त तक जो है फिर वो जोज़ा में रहेगा, फिर वापस जो है वो कैंसर में आ जाएगा। तो काफ़ी लंबा ट्रांज़िट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट। 12 जोड़ी के लिए इसके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे। मरकरी फलक के तीसरे और छठे घर का मालिक है। जब कोई प्लैनेट तीसरे और छठे घर का मालिक हो तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बुर्ज हमल की अगर हम बात करें तो बुर्ज हमल के तीसरे और छठे घर का मालिक है। तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, तीसरा घर आपके स्किल का होता है, तीसरा घर आपके लिखने का होता है, तीसरा घर आप किस तरह बोलते हैं उसका होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का भी घर होता है, डिज़ायर का भी घर होता है, कि डिज़ायर जो आपके अंदर पैदा हो रही है, इसका मालिक। और छठा घर जो कि आपका सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, लड़ाई झगड़ों का घर होता है, दुश्मनों का घर होता है, कॉम्पिटिशन्स का घर होता है। इन 2 बुर्ज हमल के जो कालपुरुष कुंडली का भी ये तीसरा और छठा घर है, और बुर्ज हमल का भी ये तीसरा और छठा घर है। जब 4th हाउस में आया है, जहाँ इसको
डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, यहाँ वीनस को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ है और जुपिटर को यहाँ पे एक्सॉल्ट है और वो एक्सॉल्ट के डिग्री के करीब भी जा रहा है। तो यहाँ मरकरी आपके एक बुरे घरों का मालिक है, तीसरे और छठे घर का मालिक है, लेकिन वो उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, व्हीकल चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको व्हीकल लेने का, घर चेंज करने का, पीस ऑफ माइंड, घर में कोई खुशहाली का माहौल बने, घर में कोई खुशहाली काम हो, शादी-ब्याह का कोई काम हो या कोई भी घर बनाने का मौका मिलेगा, गाड़ी बनाने का मौका मिलेगा। बुर्ज हमल के लिए बहुत खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है। वीनस जो जुपिटर का भी है, लेकिन मरकरी यहाँ पर 29 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जैसे ही 29 को रेट्रोग्रेड होगा, तो वो पिछले घर की तरफ अपने वापस घर की तरफ देखा। जहाँ वो जाएगा, वो भी आपका तीसरा घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में होगा और सन के साथ होगा, तो बुध-आदित्य योग भी बनेगा। तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। यानी कि 7 जुलाई तक तो ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। यहाँ मरकरी जो है जुपिटर के साथ वीनस के साथ खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तो बुर्ज हमल वालों के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। घर, व्हीकल चेंज करने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ से सीधा ये 10वें घर को देख रहे हैं, तो बिज़नेस या करियर को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरत-ए-हाल बन जाएगी। एक बुरे घर का मालिक अच्छे घर में एक आ गया है, तो वहाँ पर वो अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा और जब वापस ये रेट्रोग्रेड होगा, तो वो आपके तीसरे घर में ही आ जाएगा। तीसरे घर का मालिक कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ एक पॉज़िटिव प्लैनेट है। जो यहाँ पे आपके एफर्ट्स को काफ़ी हद तक कमी लेकर आएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो बुर्ज हमल वाले इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत टाइम है, इस चीज़ को अगर आप सही मायनों में यूज़ कर पाए, यूटिलाइज़ कर पाए, तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब हम बात करें टॉरस की, यानी कि हम बात करें बुर्ज की। बुर्ज का तीसरे घर में ये सब कुछ हो रहा है। यानी लगन का मालिक भी तीसरे घर में, जुपिटर भी तीसरे घर में और मरकरी भी तीसरे घर में, जो कि आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है। यहाँ लाभ का मालिक और इनकम का मालिक का खूबसूरत कंजक्शन लगन के मालिक के साथ एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यहाँ कुछ ऐसी डिज़ायर पूरी होंगी जो आगे फ्यूचर में जाके आपकी पूरी होती हुई नज़र आएँगी। यहाँ आपकी एफ़र्ट्स में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होता नज़र आएगी। छोटे बहन-भाइयों को लेके प्रॉब्लम थी, तो उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। उनके करियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट बेहतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा स्टक थे, तो वहाँ पे देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अपनी स्किल दिखाने का आपको बहुत मौका मिलेगा। चीज़ों की जो एफ़र्ट थी, जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद भी आपको हासिल नहीं हो रही थी, यहाँ पे देखेंगे चीज़ें बहुत अ, उस एफ़र्ट के साथ नहीं, बहुत ईज़िली आप खुद हैरान होंगे कि जो चीज़ मैं काफ़ी अरसे से जिसके लिए एफ़र्ट कर रहा था, वो चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं। छोटे बहन-भाइयों को लेके, शॉर्ट ट्रैवल्स को लेके, स्किल को लेकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ चीज़ें धन योग भी बन रहा है, यानी कि शॉर्ट ट्रैवल करके, लॉन्ग ट्रैवल करके, बिज़नेस का ट्रैवल करके आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी और जो कि मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनको भी यहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो ये खूबसूरत कॉम्बिनेशंस टॉरस वालों के तीसरे घर में, हालाँकि 8वें घर का मालिक 8वें घर में एक्सॉल्टेड हुआ है। 8वें का मालिक अपने से 8वें घर में एग्ज़ॉल्टेड होगा, तो ये थोड़ा-सा पैनिक की सूरत-ए-हाल है, लेकिन जुपिटर एक पॉज़िटिव प्लैनेट है। इनकम का भी मालिक, यहाँ पे धन योग और ये चीज़ें भी मिलेंगी। तो कुछ न कुछ थोड़ा-सा एहतियात को लेकर आपको चलना है और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। चीज़ों में बहुत आपके अंदर भी पॉज़िटिविटी जो है वो पैदा होना शुरू होगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर डिज़ायर यहाँ डिज़ायर होगी और यहाँ पे चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ें फ़ॉरेन जाने का भी पार्टनर के थ्रू, ये पार्टनर्स कैसे, तो 9th हाउस में बन रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, ख़ास तौर पे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस या कामयाबी यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कि उनमें से किसी न किसी एक की वीडियो जो है यहाँ पर वायरल ज़रूर हो सकती है। जो टॉरस हज़रात हैं, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल आपको दिखेगी। अब हम बुर्ज-जोज़ा यानी कि जमनाय की बात करते हैं, जिसके दूसरे घर में हो रहा है।
यानी कि फिफ्थ का लॉर्ड और लगन का लॉर्ड का कॉम्बिनेशन, सेवंथ और टेंथ का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत केंद्र त्रिकोण राजयोग दूसरे घर में। दूसरा घर फाइनेंस का, फैमिली का होता है। दूसरा घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास एसेट, फाइनेंशियली मैटर्स भरपूर अंदाज में। ये बहुत खूबसूरत टाइम है कि जहां आपको एसेट बनेंगे, फाइनेंशियली गेन होगा, बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट, फायदा आपको देखने को मिलेगा। चीजें आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आएंगे। आप कुछ आपको, क्योंकि इनकम का मालिक 12th हाउस में, कुछ खर्चा करके बड़ा एसेट बनता हुआ नजर आएगा। आपके बोलने में बहुत खूबसूरत, आपका बोलचाल का अगर काम है तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत आप अपना काम निकालेंगे। यानी कि आपके बोलने में इतना का असर होगा, इतना का असर होगा कि लोग इससे इम्प्रेस भी होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, आपका धन का लाभ बढ़ेगा। आप इन, क्योंकि इनकम का जो 12th का लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी इनकम के सोर्स फॉरेन से भी, ऑनलाइन से भी, बड़े नेटवर्क से भी। और ये चीज़ें बहुत खूबसूरत, जो बोलने का चीलने का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन यहाँ आपको चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। ये बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है बुर्जोज़ा के लिए। एक पॉजिटिव कम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, जो के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस का जुपिटर के साथ भी, लेकिन मरकरी दूसरे घर में जब रेट्रोग्रेड होगा तो लगन में आएगा। तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशंस, यहाँ आपको गेन्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे, एसेट की सूरत में होंगे, कैश की सूरत में होंगे। बहुत खूबसूरत आपके बोलने का, अगर बोलचाल का काम है तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके बोलने में बहुत एक असर पाया जाएगा, इम्पैक्ट होगा आपके बोलने में। चीज़ों में बहुत खूबसूरती है आपके यहाँ पे, क्योंकि जो इनकम का मालिक है वो 12वें घर में बैठे, यानी कि ये चीज़ तो तय है कि आपको खर्चा कर कर, इन्वेस्टमेंट कर कर बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है आप गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी फ़ायदा आपको हो सकता है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। एक एक्सीलेंट टाइम है जिसको आप भरपूर अंदाज से, क्योंकि मरकरी का यहाँ ट्रांज़िट 2 दफ़ा होगा, एक 5 अगस्त के बाद दोबारा होगा, और जो कि वो अगस्त में फिर चला जाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब बुर्जोज़ा वालों के लिए एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन, वापस प्लैनेट इधर आएगा। बस एक टाइम होगा जहाँ आपको, बल्कि मैं पिछले टॉरस और वीनस को बताना भूल गया था, लेकिन आप ये भी नोट कर लें। इसलिए आपको मैं कहता हूँ आप सारी वीडियो सुना करें, ताकि आपको मून साइन से भी पता चल जाए और असेंडेंट से भी पता चल जाए। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है, वो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है 5 जुलाई से लेकर, सॉरी 7, ये है आपका टाइम जो है 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। यहाँ मरकरी कंबस्ट होगा। यहाँ चाहे एरीस है या टॉरस है या जिमिनी है, तो यहाँ आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हुए आपने रुक जाना है यहाँ पे। मरकरी का दोबारा शुरू होने का इंतज़ार करना है। कोई भी डील या कोई भी ऐसी चीज़ जो है, वो आप समझ रहे हैं कि फाइनलाइज़ हो गई है, वो नहीं हो सकती, और चीज़ें थोड़ा नेगेटिव हो सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत मजबूरी बन जाए, तो बार-बार उस डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले पढ़ें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करते हैं, जिसके ये कैंसर लगन बहुत खूबसूरत लगन इस वक़्त, बहुत खूबसूरत लगन है इस वक़्त कैंसर। यहाँ पे इस टाइम पे जो बच्चा पैदा हो गया, डेफ़िनेट फ्यूचर में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखेंगे यहाँ पर। कैंसर का 9th का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड लगन में, और मरकरी जो कि आपका 12th और 3rd का लॉर्ड है, यानी कि एक्सपेंस का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, और 3rd का स्किल। किस तरह स्किल को अपना लेकर चलना है, ये आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकेगा। लगन में मरकरी को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी,
और यहाँ जुपिटर को भी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। कैंसर वालों के लिए एक आइडियल टाइम है, यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। इन्वेस्टमेंट करके आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। सेकंड हाउस में जो आपके केतु बैठा था, जिसने काफ़ी आपको फाइनेंशियली और फैमिली के लिहाज से प्रॉब्लम दी होगी। सन जो कि उसका मालिक 12वें घर में है, तो कहीं न कहीं खर्चों को लेके भी और फ़ॉरेन की इनकम से रिलेटेड भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक विज़डम देखने को मिलेगा। आपका लॉजिक जो है वो चीज़ें वो बेहतर होते दिखेंगी। लॉजिक से बात करते हुए नज़र आएँगे और वीनस नए-नए आइडियाज़, नई-नई चीज़ें आप करते हुए नज़र आएँगे, जो कि बहुत खूबसूरत। यहाँ पे 9th और 5th का एक लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदेमंद भी है यहाँ पर। 3rd का मालिक स्किल्स से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, आपको मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, यहाँ आपको बहुत से खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। इस कॉम्बिनेशन से आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि मरकरी बेशक आपके 12वें घर का दूसरे घर में, लेकिन यहाँ पे मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। और अगर जिनको पहले ही राहु की नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो ये तीनों खूबसूरत कमरंग की दिशा चल रही है, चाहे मरकरी की चल रही है, वीनस की चल रही है या जुपिटर की चल रही है, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा दे के जा सकती है, जो कि बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। एक इंतहाई खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चीज़ें बहुत हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई यहाँ पर नज़र भी आएँगी। अब हम बुर्ज असद की बात करें, यानी कि ल्यू की बात करें। ल्यू के इनकम का और सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में, वीनस भी 12th हाउस में, जुपिटर भी 12th हाउस में। यहाँ 12वां घर एक्सपेंस का होता है, खर्चों का घर होता है, बीमारी का होता है, हॉस्पिटलाइज का होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। यहाँ जब पॉजिटिव प्लैनेट बैठें, तो आपको बहुत खूबसूरत खर्चा भी होगा ना, तो आपका बड़ी जायज़ जगह के ऊपर होगा। जहाँ आपको खर्चा करना चाहिए, आपका खर्चा वहाँ होगा आपका। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन ज़रूर यहाँ पे बना है। क्योंकि लगन का मालिक इनकम के घर में बैठा है, लाभ के घर में बैठा है, लेकिन मंगल से वो दूसरे घर में, जो कि दोबारा का संबंध भी। यहाँ बस आपने कंट्रोल रख लिया, खर्चे बहुत होंगे आपको, खर्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम का सोर्स भी डेवलप होगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी आपको। ये सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी कि आपका इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं पैसे, लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से, उस खर्चे को लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस रहेंगे, लेकिन पॉज़िटिव जगह पे होगा आपका यहाँ पर खर्चा। जब मरकरी 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, यहाँ आपको बहुत सोच समझकर जो भी डिसीजन लेना है, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर। यहाँ आप अगर सही मायनों में अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। बुर्ज असद वालों के लिए मून जिनका ल्यू का है, वो ढैये के असरात भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ चीज़ों में एक 12वां घर फुली एक्टिवेटेड हुआ है, तो घर में कुछ ना कुछ अच्छा योग ज़रूर बनेगा। शादी, ब्याह, गाड़ी या व्हीकल्स को लेके या घर को लेके, रेनोवेट को लेके या घर चेंज करने के लिए, ये चीज़ें कुछ होती भी यहाँ पर आपको ज़रूर दिखेंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल भी बनाता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। बस आप अगर चीज़ों को सही मायनों में, क्योंकि आपका तो इनकम का भी मालिक है, आपका जितना एसेट उसका भी मालिक है। तो यानी कहीं न कहीं से फ़ॉरेन जुड़ रहा है आपके साथ। फ़ॉरेन से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ें अगर आप एहतियात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब हम बुर्ज शुम्ला की बात करेंगे। बुर्ज शुम्ला के 11th हाउस, लगन का मालिक भी उधर, दूसरे और 9th का मालिक भी उधर और 7th और 10th का लॉर्ड भी उधर। यानी यहाँ पे आप ये कह लीजिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर
वीनस और मरकरी और जुपिटर केंद्र त्रिकोण राजयोग, धर्म कर्म जिसे कहते हैं, और यहाँ पे धन योग भी आपको भरपूर बन रहा है और जुपिटर भी 11th है, यानी इनकम के सोर्स मल्टीपल होंगे आपके। बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। बड़ी सोसाइटी, बड़े मीनिंगफुल पीपल लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे। यहाँ स थोड़ी एफर्ट के बाद आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती हुई देखिए नज़र आएँगी आप। पर जब लगन का मालिक वीक होगा, वो एक टाइम है, अगर उस टाइम को आप सही तौर पर कर गए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। वरना विर्गो वालों के लिए एक्सीलेंट टाइम है, यहाँ चीज़ों को सही मायनों में चीज़ों को ग्रैब करना, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि मरकरी भी और जुपिटर भी 2 केंद्र का मालिक है, जब ड्यूल ज़ोडिक साइन आते हैं तो। यहाँ वीनस आपके जो कि सेकंड का भी और नाइन्थ का भी लॉर्ड है, तो ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन, धर्म कर्म का भी योग बन रहा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत योग है यहाँ पर। एक अच्छी पॉजिटिव प्लान का 11th हाउस में इकट्ठा होना, बस थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि छठे से ये छठा बनता है। तो एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन, बड़े नेटवर्क से, बड़े मीनिंगफुल पीपल से, और बहुत से लोगों की यहाँ पे डिज़ायर पूरी होती हुई यहाँ पर दिखेंगी, और ख़ासतौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं जो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, उनकी भी यहाँ पर ख्वाहिश पूरी होती हुई यहाँ पर देखते हुए आपको दिखेगी, और वो नज़र भी आएगी, और चीज़ें पहले से बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो एक आइडियल टाइम, आइडियल सिनेरियो जिसमें आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में मूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप सही ग्रैब करके, क्योंकि 11th हाउस बड़े बहन-भाइयों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। मरकरी का ताल्लुक वैसे भी दोस्तों से है। कई नए रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आएँगे आप, नई दोस्तियाँ बनती हुई नज़र आएँगी। वो उस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। या रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी नए लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ बन सकते हैं ताल्लुकात। अब हम मेज़ान यानी कि बुर्ज लिब्रा की बात करते हैं, जिसके 10th हाउस में हो रहा है। लगन का मालिक भी 10th हाउस में, 9th का मालिक भी 12th हाउस में, 12th का मालिक भी 10th हाउस में, और छठे और तीसरे घर का मालिक भी 10th हाउस, यानी कि ये खूबसूरत कॉम्बिनेशंस आपके 10th हाउस में बन रहा है। छठे बुरे घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक, लेकिन एक अच्छे घर में बैठा हुआ है। यहाँ तीनों प्लैनेट्स आपको बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है मरकरी और वीनस का, और मरकरी यहाँ जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक भी है, और यहाँ पर खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ से, फाइनेंशियल के लिहाज से, घर के लिहाज से, पीस ऑफ माइंड के लिहाज से, व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, या आप घर चेंज करना चाह रहे हैं, या एक बड़ा घर लेना, तो यहाँ पे एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको किसी बड़े ओहदे की ज़रूर कोई आपको ऑफ़र भी आ सकती है, अगर आप इसके इंतज़ार में थे या ख्वाहिश थी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है। करियर को लेकर, जॉब को लेकर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे, कि मर्के जब रेट्रोग्रेड होगा, तब भी ये आपके 9th हाउस में जाएगा, 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में ही जाएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। यहाँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन का मालिक भी है, यानी कि बैरून मुल्क से भी कहीं न कहीं आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आएँगे। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव हैं। यहाँ जुपिटर तीसरे छठे आपको अपने स्किल के थ्रू अपना करियर को बूस्ट करेंगे आप। आप अपने स्किल के थ्रू, चाहे हैंड स्किल है या जो भी चीज़ है, इसी के थ्रू आपका करियर में एक बहुत ऊँचाइयाँ जो हैं वो देखने को आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। क्योंकि मरकरी आपका 9th लॉर्ड है, लगन लॉर्ड के साथ भी, फिर तीसरे घर के साथ भी कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है, जो कि एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। मरकरी विर्गोतुम भी होगा यहाँ पर, जो कि बहुत आइडियल आपके लिए। यहाँ जुपिटर बुरे घर का मालिक हो, लेकिन अच्छे घरों में बैठा है, जहाँ इसको आपके इसके अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। फोकस अपने करियर पे भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीनस लगन का लॉर्ड भी है और 8th हाउस का भी है। तो कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करने से भी आपकी ज़िंदगी में जो बहुत कुछ चेंज आएगा करियर के पॉइंट ऑफ से, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी।
कई रिलेशनशिप बन सकते हैं करियर की जगह के ऊपर ही, नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है आपकी। तो एक आइडियल कंडीशन मुझ मेज़बान वालों के लिए यहाँ पर खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है। यहाँ पे इस चीज़ को आप भरपूर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ तीनों पॉज़िटिव प्लैनेट आपके अलग है। लिब्रा लगन में जुपिटर जो है एक मेलेफिक फंक्शनिंग मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन बुरे घर का मालिक अच्छे घर में बैठा हो तो उसके रिज़ल्ट भी जो है अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह और कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। यहाँ स्किल के थ्रू आप अपने करियर में बहुत ऊँचाइयों को छू सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, जिसके 9th लॉर्ड में हो रहा है। 8th का मालिक, 11th का मालिक मरकरी है जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है। आपके 5th लॉर्ड के साथ यानी 5th और 11th का कॉम्बिनेशन धनजोग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन, फिर यहाँ पर 7th लॉर्ड के साथ भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। फिर 12th लॉर्ड यानी खर्चा एक्शन, यानी कि आपको यहाँ रिलीजन ट्रैवल भी हो सकते हैं, सीक्रेट चीज़ों से, रिसर्च से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है यहाँ पर। फ़ादर का घर होता है, फ़ादर से, गुरु से, बॉस से यहाँ आपको चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि मरकरी आपके 11th लॉर्ड का भी मालिक है और वो आपके 5th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है यहाँ पर। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फिर मरकरी की इन्वॉल्वमेंट जो कि अचानक का भी घर है, 8th हाउस का लॉर्ड है, तो किसी के जाने के बाद आपकी चीज़ें ज़िंदगी में आपको मिले, आपको स्टेटस मिले, राइज़ मिले, फाइनेंस मिले, पैसा मिले, जायदाद मिले, इस तरह के योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है। मर्के जब वापस 8th हाउस में जाएगा, तो अगर आप रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि आपका अपना मालिक 7th लॉर्ड में बैठकर लगन को भी देख रहा है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है। यहाँ पे लगन का मालिक लगन को भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, जो कि एक बहुत पॉज़िटिव पॉइंट आपके इस लिहाज से। अपनी इंटेलिजेंस का, अपने थॉट्स का, क्रिएटिविटी का यहाँ भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको बहुत खूबसूरत मौके हैं और फ़ॉरेन ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स करने से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। बात करें सैजिटेरियस की, सैजिटेरियस वो लगन है जिसका एग्ज़ॉल्टेड प्लैनेट 8वें घर में होता है। मरकरी 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का मालिक वो भी इधर ही आके बैठा हुआ है, 8th हाउस में। वीनस छठे का मालिक है, छठे का और 11th का मालिक वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का हाउस माना जाता है, बहुत चीज़ों का यहाँ पे होता है। यहाँ पे पर 2 केंद्र का कंजंक्शन और 11th लॉर्ड का, यानी जो कुछ भी आपके साथ है इस समय का, वो अचानक होगा आपके साथ। अचानक धन का लाभ, अचानक कोई बड़ी चीज़ आपको मिल जाना, अचानक ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में जो है वो बढ़ सकती हैं आपके लिए यहाँ पर। मरकरी का खूबसूरत कंजंक्शन जब रेट्रोग्रेड होगा तब भी पीछे घर को देखेगा, फिर जमनाई में भी आएगा। तो ये एक्सीलेंट है, पर यहाँ आपको अपनी ज़रा हेल्थ का भी ख़्याल रखना। पार्टनर की वजह से फाइनेंशियली बेनिफिट फ़ायदा, ससुराल से बेनिफिट या फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता नज़र आएगा, किसी इंश्योरेंस से या अचानक यहाँ पर इंश्योरेंस से भी आपको पैसा मिल सकता है। सेहत को लेके थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है, क्योंकि छठे का मालिक भी यहाँ पर 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लैनेट साथ उसके हैं। तो यहाँ पे एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ों को अगर मैनेज कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि लगन मालिक का लॉर्ड जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सेहत को लेके थोड़ा मसाइल ज़रूर रह सकते हैं। मदर की तरफ से आपको फ़ायदा है, बेनिफिट फ़ायदा, विरासती प्रॉपर्टीज़ को लेके आपको यहाँ पे गेन या बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। इन चीज़ों से आप बहुत बड़ा लाभ या बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब ये 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको ज़रा कॉन्शियस रहना कि मरकरी यहाँ कम्बस्ट भी होगा, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो जो भी कुछ है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस को लेके आपने चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल करना है। ये देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ जुपिटर 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड का मालिक 7th हाउस में एग्ज़ॉल्ट हुआ है। कैप्रिकॉर्न के लगन के लिए जुपिटर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अमूमन बहुत से कैप्रिकॉर्न की इसी दिशा में डाइवोर्स भी होती है, लेकिन खूबसूरत कॉम्बिनेशन केंद्र के अंदर 5वें के मालिक के साथ और 9th का मालिक के साथ खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर पार्टनर से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा लाभ होगा। बिज़नेस से रिलेटेड आपको गेन या बेनिफिट फ़ायदा होंगे। बिज़नेस से रिलेटेड आपके ट्रैवल हो सकते हैं यहाँ पर आपको, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होगा। डेली रूटीन वर्क आपका बेहतर होगा। डेली रूटीन जो फाइनेंशियली मैटर्स हो उसमें बेहतरी देखने को आपको मिलेगी। पर पार्टनर के साथ कहीं न कहीं जब मर्करी रेट्रोग्रेड होगा, तो मिसकम्युनिकेशन चाहे लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर, ये वो टाइम अगर आप सही कर लें और चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा और गलतफ़हमी के अंदर ना रहिएगा। कोशिश कीजिएगा चीज़ों को ठहराव के साथ, चीज़ों को वॉच करके देखें, चीज़ों को नॉर्मल अंदाज़ में देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ जल्दबाज़ी में मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि छठे का मालिक भी 7th हाउस में है ना, तो कहीं न कहीं ज़रा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है प्रॉब्लमेटिक वो, लेकिन 9th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। यानी पार्टनर में कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट भी आ सकती है। पर ख़ास तौर पे वो टाइम जो वो आपको मैंने बताया है, अगर उस टाइम पे अगर आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हैं। अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस के छठे घर में हो रहा है। जुपिटर आपके 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड का मालिक है। वीनस आपके केंद्र और 9th हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस का मालिक है। यानी कि एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन 9th का और 11th का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर मरकरी जो कि आपका 5th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड का मालिक 9th के मालिक के साथ कंजक्शंस, केंद्र के मालिक केंद्र तक कौन राजयोग भी और धन राजयोग भी। पर यहाँ पे छठे घर बहुत सी चीज़ें आपकी जो बहुत अरसे दराज से डिले हो रही थी, वो इतने आराम से होना शुरू हो जाएंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतनी आसानी से चीज़ें मैनेज हो रही हैं आपकी। फाइनेंशियली गेन होगा, बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा होगा, बगैर कंपटीशन के चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएँगी, बगैर किसी एफर्ट्स के चीज़ें आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ चीज़ें बहुत यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हेल्थ का ख़्याल आपने रखना है। यहाँ पर वीनस आपका केंद्र का मालिक है, 11th का मालिक छठे घर में। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि जुपिटर, वीनस, मरकरी दोनों तो यहाँ पे नसों से रिलेटेड, वेन से रिलेटेड, ख़ास तौर पे जब मरकरी रेट्रोग्रेड कम्बस्ट होगा, रेट्रोग्रेड भी होगा, तो जब कम्बस्ट होगा 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, ये वो टाइम है जहाँ हम अपनी हेल्थ का भी ख़्याल करना है और यहाँ पर कर्ज़ों अगर आपने अप्लाई किया था तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, सर्विस आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी अगर आप सर्विस का काम करते हैं, सर्विस देते हैं तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट, चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है और चीज़ें आपके लिए बड़े लेवल पे बेनिफिट फ़ायदे आप दे सकते हैं। क्योंकि जब वापस आएगा तो 5th हाउस हाउस में जाएगा, जो के लिए आपके लिए अगेन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, सन और मरकरी का। जी, बुध-आदित्य योग भी होगा, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए गेन और बेनिफिट फ़ायदा, पर थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड, कंस्टिपेशन से रिलेटेड, अर्थराइट से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, इन चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप ख़्याल रख लेते हैं और जुपिटर जिसका ताल्लुक फैट से होता है, फैट पे अगर कंट्रोल कर लेते तो नो डाउट इसमें आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएँगी आपको। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे, जिसके ये 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस रिलेशनशिप का हाउस, 5th हाउस आपकी औलाद का, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का, 5th हाउस आपके थॉट्स का, आपके माज़ी की चीज़ों का भी होगा। कोई नए रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आएँगे आपके, जो बैचलर हैं या कहीं हैं, नए रिलेशनशिप डेवलप होते हुए नज़र आएँगे यहाँ पर। औलाद से लेके कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलती नज़र आएगी। मरकरी आपके 2 केंद्र का मालिक है
और वो आपके 5th में बैठा हुआ है और लगन का मालिक भी उधर ही बैठा है। वीनस जो कि 8th हाउस का मालिक है। रिसर्च बेस्ड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड अगर एजुकेशन तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ नए रिलेशनशिप, नई दोस्तियाँ, नए लव मैटर्स जो हैं वो होते हुए नज़र आएँगे आपको। औलाद से रिलेटेड चीज़ों में लेके थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 8वें घर का मालिक भी तीसरे घर का भी मालिक है, वो 5th हाउस में है। तीसरे घर का मालिक आके बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। बड़े लेवल का फाइनेंस, व्हीकल, घर, फ्लैट्स, बिज़नेस, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग इनमें आपको बहुत बड़ा लाभ और बेनिफिट दिखता हुआ नज़र आएगा आपको। बहुत खूबसूरत घर में हो रहा है, त्रिकोण में हो रहा है। ये आपके लिए एक्सीलेंट है, बहुत खूबसूरत है। मदर को भी फाइनेंशियली मदर से भी कोई हेल्प वगैरह आपको मिलती नज़र आएगी और औलाद को लेके भी कोई जो है ना कोई ज़िंदगी घर में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 5th हाउस में जुपिटर के, पाइसेस के एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। हालाँकि वीनस इस कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ वीनस बुरे घर का मालिक होके अच्छे घर में बैठकर कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई सडनली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कोई रिसर्च बेस से चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई इंश्योरेंस, जुआ, सैटेलाइट से आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो चीज़ें कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट ओहदा को मिल सकता है आपको। तो पाइसेस वालों के लिए भी एक बहुत आइडियल कंडीशन है, जहाँ ये उसका भरपूर लेवल पे बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। ये था मरकरी का ट्रांज़िट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके बारे में हमने डिटेल के साथ बात की। मरकरी का ट्रांज़िट 2 घरों में होगा। 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक होगा, 2 घरों में, जमुनाय और कैंसर में होगा। बस जो टाइम है 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई को जब ये कम्बस्ट होगा, क्योंकि जब मरकरी कम्बस्ट होता है तो कम्युनिकेशंस में, बोलचाल में, डॉक्यूमेंटेशंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ख़ास तौर पे बोल चाल तो हम कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये वो टाइम अगर आप सही तरह कर गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके हम और डिटेल इन तीनों प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस का भी आपको बताएँगे, किस तरह बेनिफिट फ़ायदा आपको भरपूर मिल सकता है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।